नमस्कार दोस्तों, हमारे आगे के वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम आगे पढ़ाएंगे आपको। तो आज हम पढ़ाएंगे आपको प्लास्टिसिटी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो प्लास्टिसिटी क्या होती है? प्लास्टिसिटी चेंज अकॉर्डिंग टू एक्सपीरियंस। जब हमें नई चीज़ों का एक्सपीरियंस मिलता है तो उसके अकॉर्डिंग चेंज होती है, दैट इज़ प्लास्टिसिटी। अब जैसे इलास्टिक होती है, सभी ने आपने इलास्टिक देखा होगा कि इलास्टिक क्या होती है? स्ट्रेचेबल होती है। अब जैसा जिस में हम उसको लगाएंगे वो उसकी ही फॉर्म में वो लग जाएगा, तो इलास्टिसिटी ऐसे ही होती है। प्लास्टिसिटी वो है एक ऑब्जेक्ट, ये प्लास्टिसिटी यानी कि ये एक हमसे रिलेटेड है कि जब हमें जैसे कि हम कहीं से रास्ते से गए और गड्ढा मिला, तो पहले मिला तो हमें नहीं पता था, हम गिर जाते हैं। फिर दूसरे में जब हम जाते हैं तो नहीं गिरेंगे क्योंकि हमें पता है, एक्सपीरियंस मिल गया उस चीज़ का। जब हमें एक्सपीरियंस मिलता है तो दैट इज़ प्लास्टिसिटी कि हमें पता है, एक्सपीरियंस हो चुका है हमें उस चीज़ का। न्यूरोप्लास्टिसिटी, अब यहाँ पे बात करते हैं हम न्यूरोप्लास्टिसिटी क्या होती है। हाउ एक्सपीरियंस चेंजेस, कैसे एक्सपीरियंस चेंज करता है, दैट इज़ न्यूरोप्लास्टिक। ये ब्रेन से रिलेटेड है। न्यूरो मतलब न्यूरॉन्स, दैट इज़ कम इन ब्रेन, तो ब्रेन से रिलेटेड ही होगा। एक्सपीरियंस, हाउ एक्सपीरियंस चेंज, ये कहलाता है न्यूरोप्लास्टिसिटी। हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, जो हमारे पेरेंट्स से हमें गुण मिले हैं और जो एनवायरनमेंट है, यानी कि हेरिडिटी होता है नेचर, एनवायरनमेंट है नर्चर। तो ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं? प्लास्टिसिटी इन पे डिपेंड करती है। प्लास्टिसिटी क्या इन पे डिपेंड करती है? ये दोनों मिलके हमारी डेवलपमेंट करते हैं, एनवायरनमेंट और हेरिडिटी। तो ये दोनों मिलके डेवलपमेंट करते हैं, ठीक है। और ये दोनों प्लास्टिसिटी इस पर डिपेंड करती है। अब जैसे हेरिडिटी, हमने कुछ मतलब कि अपने पेरेंट्स से इनहेरिट करा, मतलब किसी की इंग्लिश बेकार है तो मतलब कि उसकी पेरेंट्स की भी इंग्लिश बेकार है तो उसने भी इनहेरिट ऐसे ही करा। तो इन्वायरमेंट क्या है? इन्वायरमेंट अगर एक अच्छा इंग्लिश टीचर उसको प्रोवाइड कर दें, इंग्लिश स्कूल उसको प्रोवाइड करा दें, अच्छा एक इन्वायरमेंट, एक अच्छे सर्कल प्रोवाइड करा दें, तो क्या होएगा? इन्वायरमेंट अच्छा मिल गया। तो प्लास्टिसिटी इसी पे डिपेंड होती है, इन दोनों को मिलाकर होती है, सिर्फ इस पे या इस पे बात नहीं कर सकते हम। टाइप्स ऑफ ब्रेन प्लास्टिसिटी, ब्रेन प्लास्टिसिटी क्या होती है? ब्रेन प्लास्टिसिटी, व्हाट इज़ द न्यूरोप्लास्टिसिटी, स्ट्रक्चरल प्लास्टिसिटी, फंक्शनल प्लास्टिसिटी, पढ़ते हैं हम ये सब क्या होती है। ब्रेन प्लास्टिसिटी के अंदर ही हमारा न्यूरोप्लास्टिसिटी आती है, स्ट्रक्चरल प्लास्टिसिटी, फंक्शनल प्लास्टिसिटी आती है। प्लास्टिसिटी जो है वो चेंजेबल है, मतलब जो हमने कल पढ़ा था वो और हम सीखेंगे आगे। जो हमने कल पढ़ा था आज हमने कुछ नया सीख लिया, उससे नेक्स्ट हमने कुछ नया सीख लिया। 25 हम जैसे 10 में थे वैसे 20 में नहीं है, 20 में थे वैसे 25 में नहीं होंगे, 25 में जैसे हैं वैसे 27 में नहीं होंगे, जैसे 27 में हैं वैसे 28 में नहीं होंगे, जैसे 30 में वैसे 40 में नहीं होंगे, जैसे 50 में वैसे 60 में नहीं होंगे। तो मतलब ये है हमारी मैच्योरिटी बढ़ती जा रही है, हमारी एज बढ़ती जा रही है, तो हम चेंजेबल हैं, चेंजेबल होते जा रहे हैं ना। फ्लेक्सिबिलिटी होती है प्लास्टिसिटी में, फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि हमारा दिमाग चेंज कर रहा है, हमारी मेंटलिटी चेंज हो रही है, हमारी सब चीज़ें चेंज हो रही हैं। अडेप्टेबल मतलब कि हम चीज़ों को अडेप्ट कर रहे हैं। हम अमेंडेबल मतलब कि उसमें ऐड कर रहे हैं, होते हैं ना कॉन्स्टिट्यूशन में, ये अमेंड आया भाई, ये अमेंडमेंट आया, ये अमेंडमेंट आया, इस आर्टिकल में इसके तहत ये अमेंडमेंट आया, तो ये चीज़ें अमेंड करते हैं हम उसमें अपने अंदर। मोल्डेबल यानी कि मोल्डेबल यानी कि जिसको मोल्ड करा जा सके, तोड़ा फोड़ा जा सके, मतलब चेंजेबल, फ्लेक्सिबल, अडेप्टेबल। ओके, तो अब हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ प्लास्टिसिटी। टाइप्स ऑफ प्लास्टिसिटी क्या होता है? पहला है स्ट्रक्चरल प्लास्टिसिटी, दूसरा है फंक्शनल प्लास्टिसिटी। तो स्ट्रक्चरल प्लास्टिसिटी क्या होता है? चेंज इन स्ट्रक्चर, जब हमारे स्ट्रक्चर में कोई चेंज आ जाए। हमारे शरीर में तो क्या ही चेंज आएगा, वो तो एडोलेसेंस तक आता है।